साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का 17वां श्लोक। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। एक सवाल है कि भगवान ने इस श्लोक में किन मानवीय अवगुणों की चर्चा की है जिनको दूर करने के कारण भक्त उन्हें अत्यंत प्रिय है। हमारे मन में भी एक प्रश्न है कि किन 3 गुणों की माया दुष्कर है, इनसे पार कैसे पाया जा सकता है। कुछ प्राप्ति कुछ मिलने पर हर्ष होता है, मन के अनुकूल जो हुआ तो सुख है और मन के प्रतिकूल हुआ तो दुख है। भक्त मन को पार कर जाता है। हर्ष जैसी कोई चीज है ही नहीं। 3 गुण सत रज तम का खेल है। प्रकृति की लीला को देखता रहता है, क्रोधित नहीं होता। हर मनुष्य अपनी वृत्ति के अनुसार आचरण कर रहा है। उस आचरण के लिए विवश है तो क्रोध कैसा। वह शोक का अनुभव नहीं करता, इच्छित वस्तुओं के पीछे भागदौड़ नहीं करता, शुभ और अशुभ के विचार से परे है, किसी की भी परवाह नहीं है, इन बातों का कोई महत्व नहीं है। ऐसा भक्त भक्तिमान पुरुष, भक्तिमान व्यक्तित्व भगवान के प्रति समर्पित है। ये गुण बिना प्रयास के स्वतः आ जाते हैं। वह भक्त प्रिय है। भगवान कौन है? भगवान की सत्ता, परमेश्वर की सत्ता प्रकृति से पार और परे है। जैसे जैसे व्यक्ति भगवान को अर्पित करता है, वह भी प्रकृति के पार और परे चला जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं 3 गुणों की माया बड़ी दुष्कर है। ये सतरस्तम गुणों की माया सचमुच बहुत दुष्कर है, पर जो मेरे शरण में आते हैं वो इस माया को पार कर जाते हैं। जो भगवान की शरण में जाता है वह इन 3 गुणों की माया से स्वतः पार हो जाता है। उसके लिए कोई साधना, भजन, पूजन नहीं करना पड़ता, अलग से कोई उपाय नहीं करना पड़ता, कोई योग नहीं साधना पड़ता, कोई तंत्र मंत्र नहीं करना पड़ता। भगवान की भक्ति ही उसे पार ले जाती है, पार कर देती है। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का 18वां श्लोक। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है। एक बात बताएं कि अगर कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा हो तो ज्योतिष इस समस्या के निराकरण के लिए किस चीज का पता लगाते हैं। हमारा भी एक प्रश्न है कि आसक्ति कितने तरह की होती है। भक्त सभी आसक्तियों से कैसे मुक्त रहता है। भक्त और साधारण व्यक्ति की यात्रा में क्या अंतर रहता है। 2 तरह का दृष्टिकोण है। एक घटनाक्रम को देखते हैं कि अमुक व्यक्ति ने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया तो उसके पीछे जुट गए, लड़ाई झगड़े किए, मुकदमा किया, बदला लिया। दूसरे दृष्टिकोण वाले कुछ ऐसे बिरले व्यक्ति होते हैं जो घटनाक्रम को नहीं, घटनाक्रम के कारण को देखते हैं और उस कारण में सुधार लाने की कोशिश करते हैं। ज्योतिष है, किसी को कोई गाली दे रहा है, द्वेष कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो उसका ग्रह देखता है, कर्म प्रारब्ध देखता है, फिर उस कर्म का उपाय, उपचार, व्रत, पूजा पाठ, दान, यज्ञ आदि कराता है। तो घटनाक्रम के कारणों को देखा जाना चाहिए। घटनाक्रम के कारण के पीछे न तो कोई शत्रु है न कोई मित्र है। वो हमारा कर्म है, पुण्य है, पाप है, सुकृत है, दुष्कृत है। अगर दुष्कृत है तो शत्रु पैदा हो जाएंगे, वो निमित्त मात्र है। मूल कारण तो हमारा प्रारब्ध है। मान ले राहु नीच का है, केतु की दशा खराब है, शनि नीच का है तो शत्रु पैदा हो जाएंगे। अगर नहीं है तो नहीं पैदा होंगे। अगर समय अच्छा चल रहा है तो अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छी बातें होंगी। भक्त इस सत्य को जानता है। संसार में जो घटनाएं घटती हैं वे कर्मानुसार घटित होती हैं, इसलिए वह शत्रु और मित्रों के लिए समान रहता है। जब भक्त शत्रु और मित्र से समान व्यवहार करता है, समान भाव रखता है तो उसके लिए भिन्नताएं समाप्त हो गई। उसके लिए शत्रु और मित्र समान है, उसमें समबुद्धि रहती है। किसी ने भक्त का सम्मान किया तो किसी ने अपमान किया, उसके लिए सब एक जैसा है। उसका मन इस विषय में कोई चिंता नहीं करता। सर्दी गर्मी सुख दुख में भक्त क्या करता है? सहन करता है। उसकी सहनशीलता अद्भुत होती है। इन सब विपरीत परिस्थितियों में भक्त भक्त ही बना रहता है। मन सभी समय स्थिर रहता है, इधर उधर नहीं घूमता, सभी आसक्तियों से मुक्त। आसक्तियाँ भी 2 तरह की होती है, एक द्वेष एक राग। राग भी आसक्ति और द्वेष भी आसक्ति है। जिसमें द्वेष है जुटा रहेगा, खड़ा रहेगा, सांप बिच्छू बनकर बदला लेता रहेगा। द्वेष नहीं है तो बुरा करने वाला कहाँ और वह कहाँ।
भगवान का जो भक्त होता है एक पथिक की तरह होता है, एक यात्री की तरह अपनी यात्रा करता है। यात्रा में वो आगे बढ़ता रहता है, लोग पीछे रह जाते हैं। जो सांसारिक जीव है वे राग द्वेष के कारण खड़े रह जाते हैं। मान लें किसी को हरिद्वार से जाना है देहरादून, रास्ते में देखने लग गया बंदर का तमाशा, सांप का खेल, अटक गया, वहीं पर खड़ा है। अब वह भूल गया कि उसे देहरादून जाना है। सवेरे से शाम हो गई, पहुंच जाता लेकिन वह नहीं पहुंच पाया। इसी तरह से किसी से लड़ाई झगड़ा कर लिया और थाने पहुंच गया, पर भक्त ऐसा नहीं करता। वह एक यात्री की तरह यात्रा करता है, यात्री वाली मनोभूमि से, स्वामी वाली मनोभूमि से यात्रा नहीं करता। सांसारिक व्यक्ति देहरादून जाने की जगह मदारी का तमाशा ही देखता रह जाता है, लेकिन जो भक्त होता है वो अपने को यात्री मानता है, कहीं आसपास के राग द्वेष में नहीं अटकता, वो देहरादून पहुंच ही जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का 19वां श्लोक। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। एक प्रश्न है कि भगवान को वे भक्त क्यों प्रिय हैं जो निंदा और स्तुति में समान रहता है और निराश्रय रहता है। हमारी भी एक जिज्ञासा है कि अनिकेत किसे कहते हैं, स्वामित्व से रहित होने का क्या अर्थ है। भगवान इस श्लोक में भी भक्त गुणों का परिचय दे रहे हैं। निंदा या आलोचना, स्तुति या प्रशंसा में मन एक जैसा है। कोई भक्त की प्रशंसा कर रहा है और कोई उसकी आलोचना कर रहा है, लेकिन भक्त का मन विचलित नहीं होता, क्योंकि वह सत्य जानता है। भक्त जानता है कि वह अपनी प्रकृति, अपनी प्रवृत्ति, अपने व्यक्तित्व के अनुसार आचरण करता है। अब उसके आचरण में बुराई है तो वही करेगा, इसलिए उसे क्या बुरा मानना। पागल उन्मादी चिल्लाता है, उससे क्या कहना। कुत्ता भौंकता है, उसके सामने तो भौंका नहीं जा सकता। भक्त इन सब से प्रभावित नहीं होता है। मौनी का मतलब है गहनतापूर्वक विचार करने वाला व्यक्ति। अधिकांश मन अंदर गहरे में है, थोड़ा सा मन सभी कार्यों को करने के लिए बाहर की ओर है। मौनी यानी विचारशील व्यक्ति स्वभावतः वह स्त्री या पुरुष कम बोलता है, ऐसा व्यक्ति चुप भी होता है। शंकराचार्य मौनी उसे कहते थे जो मननशील, सदा विचार युक्त है, अच्छा सोचता रहता है, विचार करता रहता है, परमात्मा के स्वरूप के बारे में, जीवन के रहस्य के बारे में, जीवन के तत्व के बारे में विचार करता रहता है। उस प्रकार के व्यक्ति के अंदर विचारशीलता एक सुंदर गुण है। केवल मनुष्य विचारशील होता है, जानवर तो विचारहीन होते हैं, वे बस क्रिया करते हैं, लेकिन मनुष्य विचार कर सकता है। यहाँ एक ऐसा व्यक्ति है जो शांत और विचारशील है, जो भी मिलता है उसे संतुष्ट है। ये मिल जाए, वो मिल जाए, इस मिलने में क्या होता है, बहुत ऊर्जा जाती है। संसार के पीछे भागो, सारी ऊर्जा खा जाता है संसार, उतने में ऊर्ध्वगामी करो ऊर्जा को। अनिकेत यानी जिसका घर नहीं है, निकेत यानी घर। एक सन्यासी अनिकेत होता है। यहाँ इस शब्द का बड़ा महत्वपूर्ण अर्थ है। यद्यपि आप घर में रह रहे हैं, लेकिन आप अनुभव नहीं करते कि इसमें इसके स्वामी है, वहाँ अनासक्ति है। एक साम्यवादी ने कहा चेकोस्लोवाकिया में साम्यवाद है, वहाँ किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। जब तक आप चाहे घर में रहते हैं, जब चाहे आप घर बदल सकते हैं। ये बड़ा सुंदर विचार है। इस स्थिति में साम्यवाद क्या होता है, जैसे नौकरी कर रहे हैं, ट्रांसफ़र, स्थान परिवर्तन हो गया, सामान सहित घर छोड़ा, फिर सामान सहित नया घर मिल गया, तो आप स्वामी नहीं होते। उस स्थिति में सरलतापूर्वक अनासक्ति का अभ्यास किया जा सकता है, यानी अन्य स्वतंत्रताएं भी उपलब्ध होती हैं। अगर सभी स्वतंत्रताएं समाप्त कर दी गई तो बाड़े में रहने वाला पशु के समान है। इससे काम नहीं चलेगा, संपूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। फिर भी आपकी कोई संपत्ति नहीं है। समाजवादी व्यवस्थाओं में स्वामित्व से संबंधित उत्कंठाएं नहीं होती। स्वामी नहीं रहने पर उच्च रक्तचाप नहीं होता, हाई ब्लड प्रेशर नहीं होता, जो वस्तु की चिंता के कारण होता है। आपको अपने आसपास की सभी वस्तुओं का लाभ मिलता है, लेकिन आपके पास स्वामित्व नहीं होता। चेकोस्लोवाकिया में एक समय ऐसा था, एक दृष्टिकोण विकसित कर लिया कि मैं शरीर में रहता हूँ। अनिकेत का अर्थ है घर, मकान, ईंटों का घर नहीं। यथार्थ घर मनुष्य के जीवात्मा का शरीर है। उस शरीर के प्रति आसक्ति चली गई तो अनिकेत हो गया मनुष्य। बस घर के प्रति आसक्ति नहीं, केवल ठहरने और कार्य करने का स्थान बस। तो इस प्रकार अनिकेत और निराश्रय होने का गुण विकसित किया जा सकता है। स्थिर मति का मतलब है स्थिर बुद्धि। ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है, ऐसा भगवान कहते हैं।